चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस के बारे में। प्रोडक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व्स procuring and arranging the factors of production from the owners of the factors, forming the right combination of factors, purchasing and creating an inventory of raw materials for its use in the production, producing, storing and finally selling the output। अब जो प्रोडक्शन उत्पादन करने का तरीका है उसमें आप क्या करते हो, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एम्प्लॉयर, ये सब कुछ आप उसको अरेंज करते हो, प्रोक्योर करते हो। ठीक है, कहां से ये फैक्टर आता है? ये ओनर लाता है। जितने भी फैक्टर्स है उनका सही कॉम्बिनेशन आप बनाओगे, परचेजिंग करोगे, क्रिएट करोगे इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक, क्या चीज का? रॉ मटेरियल का, ताकि उसको आप प्रोडक्शन में यूज कर सको। उसके बाद आप प्रोडक्शन करो, प्रोडक्शन जो हो गया उस माल को स्टोर करो, फिर उसको जो माल बने आउटपुट को उसको बेचो। Somebody should take lead in organizing the production activity। अब ये जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो कौन चलाएगा? एक जन उसको लीड करेगा। The person who takes such lead is called an entrepreneur। और जो आदमी ये सारा काम करेगा वो entrepreneur होगा। In lesson 6 you read that an entrepreneur is the organization of a production unit। अब आगे के वीडियोस में आप ये पढ़े हो कि जो entrepreneur होता है वो क्या करता है? प्रोडक्शन यूनिट को पूरा ऑर्गेनाइज करता है। Entrepreneurship is the art of organizing the production activity by the entrepreneur। Entrepreneurship क्या है? entrepreneur के द्वारा प्रोडक्शन का जो काम है उसको ऑर्गेनाइज करने का तरीका। He has to make efforts to bring labor by paying wage। वो क्या करता है? लेबर को लाता है, उनको मजदूरी देता है और उनसे काम करवाता है। Similarly, land and building, machinery etc. have to be purchased or procured either by taking loan or by paying rent or interest respectively। अब साथ ही साथ जो आप लैंड या बिल्डिंग यूज कर रहे हो, जो मशीन यूज कर रहे हो, या तो आप उसको खरीदोगे, या तो प्रोक्योर करोगे, या तो लोन लेके, या तो रेंट देके, और अगर लोन दिए तो आपको इंटरेस्ट भी अलग से देना पड़ेगा। Entrepreneur himself can keep some margin in the form of profit for all his efforts। अब जो entrepreneur है वो क्या करेगा? अपना एक मार्जिन रखेगा प्रॉफिट के नाम पर। उसको प्रॉफिट तो कमाना होगा, लाभ तो कमाना होगा, क्योंकि वो एफर्ट्स दिया है, और अगर वो प्रॉफिट कमाएगा तभी अपने जीवन को जी पाएगा। बिना पैसे के तो कोई नहीं जी पाता है। इसलिए एंटरप्रेन्योर जब माल बेचेगा तो उसमें प्रॉफिट जरूर रखेगा।